श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। रोज ही लगातार एक ही मंत्र का कंटिन्यू जाप करने से आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या संभावना है इसमें? कितनी संभावना है कि आपको शक्ति या सिद्धि प्राप्त होगी? और अगर कोई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो उस ऊर्जा को हमने कैसे समझना है, कैसे जानना है, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड तक बने रहना। अगर वीडियो मेरी लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए कि हम जब भी लगातार कोई भी मंत्र को जाप करते हैं, हमारा कई बार लक्ष्य तो ये होता है कि हम सिद्धि को प्राप्त करना ही चाहते हैं, और कई बार ये होता है कि हम साधना को प्राप्त करना चाहते हैं। मान लो, सिद्धि और साधना में क्या फ़र्क है? क्या सिद्धि और साधना अलग ही चैप्टर है? देखिए, धीरे धीरे जब हम साधना करते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, रोज माला जप कर रहे हैं 2 3 4 5, ये एक तरह से ना फंकड़ी तैयार हो जाती है, ये एक तरह से औरा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे पहली बात तो क्या होता है कि जब हम शुरुआत में मंत्र जाप करते हैं, हमें इस चीज़ का कोई भी आभास किसी भी चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि वह मंत्र जो है हमारे मुख बिंदु के द्वारा उच्चारित नहीं है, जागृत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण हम करते रहते हैं, उसी प्रकार उस मंत्र से कुछ ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी कृपा उत्पन्न होती है कि जिस मंत्र की शक्ति से हमारे शरीर से इर्द गिर्द एक पंखड़ी की तरह औरा तैयार होने लग जाता है। शुरुआती समय में जो औरा होता है बड़ा ही पारदर्शी होता है, और धीरे धीरे जब हम इस मंत्र की अवस्थाओं में आगे आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो इस मंत्र का एक ऐसा औरा तैयार हो जाता है, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो या जिस देवता के नाम का ये मंत्र होता है, उस देवता की मंत्र का जो औरा जो है आपके शरीर में इर्द गिर्द एक रक्षा कवच में रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप हनुमान जी के भगत हो और आप हनुमान जी की लगातार कोई एक माला कंटिन्यू करते जा रहे हो। रोज़ाना आप उस माला को करते रहे हो, रोज़ाना आप उस माला को कर रहे हो, और करते वक्त आपको ये माला करते करते 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं, और इसी चीज़ को साधना कहा जाता है। जब लगातार कोई भी मंत्र की जागृति या कोई भी मंत्र की पूजा या कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है, और उस मंत्र का जाप करते करते हम व्यक्ति जप करते हैं, तो उसको एक साधना कहा जाता है। साधना करते करते हम सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं, तो अब हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक औरा चक्र जो तैयार हो रहा है वो बिल्कुल मेंटेन हो रहा है। अब मंत्र की अवस्थाएं जितनी जितनी पुरानी होती जाए, ऐसा होगा जब आप मंत्र का जाप करते थे तब आप मुख के द्वारा बोल करके करते थे, तेज तेज ऊंचे स्वर में करते थे। धीरे धीरे आप मंत्र का जो जाप जो है एक निमन स्वरूप में ले आए। फिर आप उस मंत्र के जाप में आप उसके मुख को हिला करके मंत्र जाप कर रहे हो। फिर कुछ 8-9 महीने के करीब जब आप मंत्र का जाप करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा, तो आप उस मंत्र की एक मानसिक अवस्था में पहुंच जाओगे। मानसिक अवस्था किस प्रकार की होती है कि आप कोई मंत्र का जो गुणगान है ना, मुख से बोल के नहीं कर रहे, जहाँ भी आप बैठे हो इस प्रकार से आपके अंदर उस मंत्र की गणना, उस मंत्र का जो जाप है वो कंटिन्यू चलने लग जाता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बातों को नियम बना करके रखना चाहिए। जैसे कि पहले रखना चाहिए पेशेंस, धैर्य। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हमारे को कोई किसी भी चीज़ का आभास नहीं होगा। जिस मंत्र का जाप आप कर रहे हो आपके गुरु के द्वारा दिया गया है, या आपको कहीं से वह मंत्र प्राप्त हुआ है, या आप जो है पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, देखिए जैसा जैसा आप जाप करते जाओगे आपके अंदर की जो मलिनता है, क्योंकि जब मंत्र जाप करते हैं
तो हमारे शरीर का जितना भी मैलापन होता है वह सब जो है फिल्टर होने लग जाता है, धुलने लग जाता है। जब आपको मंत्र जाप करते करते कुछ ऐसे अदृश्य और कुछ अडल्ट सीन दिखने लग जाए, जैसे कि मन में विचार गलत उत्पन्न होने लग जाए, तो इस बात को 100% आप समझ लेना कि आपके मंत्र से प्रभाव उत्पन्न हो गया है, प्रभाव उत्पन्न होने लग गया है। मंत्र में एक ऊर्जा का समावेश हो चुका है और अब मंत्र को समझने के लिए आपको अपने आप को ठंडा रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में या तो आप मलिन होने लग जाओगे या फिर आप उस मलिनता को निकाल दो। क्योंकि जब पहले तो जो मलिनता है वो हमारे अंदर छुपी होती है, जब हमारे अंदर जब वो मंत्र जाता है तो वो मलिनता को खरोचता है। उस मलिनता को जो है ना बाहर निकालने के लिए जो है ना उसको बाहर निकालने के लिए कुछ खरोचेगा। वो जो हमारे आंतरिक मलिन है ना, वो जो अंदर मल, जो गंदा मन है, जो उस मन को साफ करने के जो वो बाहर लेकर जब बाहर निकलता है ना, बाहर निकलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हमारी इंद्रियां, जैसे कि आपके नीचे के पार्ट की इंद्री, आपकी आंखों की इंद्री, आपके बोलने की इंद्री, आपके सुनने की इंद्री, ये जो गलत प्रकार की जो हम किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, सुनते हैं, अदृश्य या कुछ गलत विचार के सीन देखने लग जाते हैं, तो ये जो मलिनता होती है ना, ये मलिनता प्रकट होती है, ये मंत्र के प्रभाव के कारण ही होती है। क्योंकि मंत्र में प्रभाव उत्पन्न है और वो जब खुरचन धीरे धीरे, लेकिन जब जो ये अवस्था होती है, जैसे कि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि आप बोल के मंत्र जाप करते हो, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम स्वरूप में जाप आप करने लग गए हो, फिर उसके बाद आप मानसिक अवस्था में आ गए हो। इसी प्रकार से आपके अंतर की जो मलिनता है ना वो साफ होती है और उसी प्रकार से ओरे में इजाफा होने लग जाता है। तो आपका ओरा है वो क्लीननेस होने लग जाता है, ओरा के अंदर ऊर्जा का वास समावेश होने लग जाता है। आपके व्यक्तित्व जो है वो अलग प्रकार का निखरने लग जाता है, क्योंकि आपने बर्दाश्त किया। अब आप ये अवस्था कुछ क्षण की ही होती है, महीने की होती है, 15 दिन की होती है, 2 महीने की होती है, इस प्रकार से रह सकती है। और इसको आप देवता की परीक्षा भी कह सकते हो। इसी चीज़ को आप कह सकते हो कि देवता ने आपको मंत्र की कृपा के लिए आपको भटकाना स्टार्ट कर दिया। ये भी कह सकते हो कि आप अपने पद से भटक जाओ, इस बात को भी ये भी कह सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से समझ रहे हो। तो ये चीज़ जो मैंने जानकारी दी है, कोई किताबी जानकारी नहीं बता रहा मैं आपको, ये सारी अनुभव की जानकारी बता रहा हूँ। जिस मंत्र को जाप कर कर के सिद्ध किया है, उन मंत्रों के द्वारा जो जिस अवस्था से हम गुजरे हैं, उस अवस्थाओं की ये जानकारी मैंने आपको बताई है इस वीडियो में। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।